जो भी हुक्मरान आए और अवाम के बारे में सोचे, वरना ऐसे हुक्मरानों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है। बचपन से ही हम देख रहे हैं वही पुराने चेहरे, वही 26-27 लोग हैं, बार बार वही आते हैं। जिसको डर नहीं होता वो तो कहता है ठीक है इलेक्शन करवाएं, हम साथ हैं। ये कह रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं करवाने। खुलफा राशिदीन का निज़ाम कायम हो सकता है अगर हम अपनी सलाह कायम कर लें। कोई आइन में, कोई कानून में इनकी बैठने का बिल्कुल कोई अख्तियार नहीं है। तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर दिन आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनाज। नाज़रीन, सूबा पंजाब में इस वक्त निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत की जो मुद्दत है वो भी ख़त्म हो चुकी है। क्या मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी निगरान हुकूमत चल सकती है? एक तो ये आज का हमारा बुनियादी सवाल है। दूसरा ये कि सूबे की जो करोड़ों आवाम है वो इस वक्त मुंतखब हुकूमत से महरूम है। आवाम क्या चाहती है, क्या इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, इस बारे आज हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय इस बारे क्या है। आइए आवाम के पास चलते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक शायरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि पंजाब में निगरान हुकूमत का तो टेन्योर ख़त्म हो चुका है और क्या समझते हैं कि इलेक्शन आवाम किस कदर ज़रूरी हैं और आवाम क्या चाहती है? अवाम यही चाहती है कि इलेक्शन हो, इस मुल्क में इंसाफ हो, गरीब की सुनी जाए। जिसके पास पैसा होता है उसको तो सारे ही वेलकम कहते हैं, ऐसे ही है ना। तो गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं है, वो बेचारा धक्के खा रहा है, ना उसको इंसाफ मिलता है, ना उसको चक्कर ही कोई नहीं है। मुल्क कोई भी हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, जो भी हुकूमत है कम से कम वो अवाम के बारे में सोचे। यार अवाम के बारे में सोचे, फिर किसके बारे में सोचना है? अब लोग बेचारे परेशान हैं, हालात ऐसे हैं कि खर्चे घरों के इतने यानी कि ज़्यादा हो गए हैं कि चीज़ें महंगी होने की वजह से खर्चे बढ़ गए हैं और इनकम इतनी नहीं है, इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो होना तो यह चाहिए कि यहाँ इंतखाबात हो जाएं, जो भी हुक्मरान आए और अवाम के बारे में सोचे, वरना ऐसे हुक्मरानों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है। दो टोक बात की आपसे कि ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए जो सिर्फ अपना सोचें, अवाम को छोड़ दें। वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं होता, उस हल्के का पता ही नहीं होता कि यार इस हल्के में कोई फलाना जीता है, वो जीत कर चला गया है, वो हल्का वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। नालियाँ, ना गैस आ रही है, ना बिजली सही तरीके से आ रही है, बस रोना धोना ही है। 1 रुपया 25 पैसे बढ़ा दिए, कभी 2 रुपये 25 पैसे बढ़ा दिए, बिल बढ़ाई जाते हैं और सहूलत कोई नहीं है। ऐसी हमें हुकूमत नहीं चाहिए। हुक्मरान वो होता है जो इस मुल्क का खैर ख्वाह हो, अवाम के बारे में सोचता हो, ऐसा हुक्मरान चाहिए हमें। ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए कि अपने चक्करों में बस एक दूसरे को तान तशबी करते रहें और कोई चक्कर नहीं। तो क्या आप जो हालात देखते हैं या ये जो आपने कहा है कि डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, ये तो जब कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है ये तो यकीनन वही करवाती है, तो और आप वेट कर रहे हैं। मैं ज़िंदगी गुजर गई ऐसे ही, कोई चक्कर नहीं है, ये सब गड़बड़ है, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। साफ़ सुथरी हुक्मरानी हो, साफ़ सुथरा काम हो, तो फिर आपका माशरा भी सही होगा। हाँ जी, जब आपको सहूलत मिलेगी तो आप किसी को तंग ही नहीं करेंगे, बिल्कुल आप रिश्वत नहीं लेंगे। तन्हाई जो है वो अपनी मर्जी से इसको इतनी दे दो, इतनी दे दो, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पूरा अवाम के हक में फैसला किया जाए कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। ये रमज़ान में हमें रिलीफ नहीं चाहिए, रमज़ान आ गया तो रिलीफ देंगे, क्या देंगे रिलीफ? ऐसे हमें रिलीफ नहीं चाहिए। इस रमज़ान में कोई रिलीफ मिला आवाम? क्या मिला है? 500 रुपया, 510 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने। 648 रुपये का तोड़ा 10 किलो का हम लेकर जाते रहे हैं, ठीक है, तो एकदम ही 510 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने। अब कहाँ गरीब जाएगा? कौन सी हुकूमत ऐसी है जिसने आवाम को रिलीफ दे दो? ये फ्री आटा ऐसा नहीं चाहिए हमें। नहीं, वो बेकार है। कैसा चाहिए? आटा तो जगह जगह मिले, आटा ऐसे सस्ता मिले, लोग खुशहाल हों, लोगों की दिलों से दुआएं निकलें कि यार ये हुक्मरान है। कोई ऐसी हुकूमत देखी है आप, किसी की मिसाल? तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई है, किसी ने 2 साल निकाली है, किसी ने 2-2.5 साल निकाले हैं, कोई वज़ीर आज़म ने 5 साल में रहे, बड़ी मुश्किल से निकाले होंगे। सदर का मैं नहीं कह सकता, सदर ने कोई निकाले होंगे तो निकाले होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा
कि किसी ने 5 साल पूरे किए हों। अब यहाँ की जो ये ना ऑपोजिशन ना ये खुद करती है ना करने देती है, कोई भी हो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, कोई चक्कर नहीं है। एक होवे कमला समझावे वेड़ा, जे जिथे वेड़ा ही होवे कमला ते समझावे केड़ा। है जी, अपना लेना ले लईए, किसी का लईए नप, लुचपने ते हो रही है जो करे सो रब, यानी कि अपना लेना ले लईए ते जेड़ा असी देना वो नप लईए, ते लुचपने ते हो रही है, तो फिर अल्लाह ही करेगा। अल्लाह ऐसे नहीं करता, अल्लाह करता है सही तरीके से। अब ये जो मामला अब दुनिया में हो रहे हैं जी, पाकिस्तान में भी आप देख लो, वो उसकी टांग खींच रहा है, उसकी खींच रहा है, अवाम का पता ही नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, गलत है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी, नाइस टू टॉक यू। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलते हैं और इसी मामले पर दीगर शहरियों की राय हम लेने की कोशिश करते हैं कि भाई ने बड़ा प्यारा समराइज़ किया, उसमें उन्होंने ये भी बात बताई है कि जो जितनी देर हो गई है उन्होंने कहा कि कोई जो वज़ीर आज़म है वो पूरी अपने टेन्योर पूरा नहीं किया। जब वज़ीर आज़म जो कि हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, जब वही पूरा अपना टेन्योर ना पूरा करेगा तो फिर उस हुकूमत में बार बार जब आते हैं वज़ीर आज़म चेंज होते हैं तो उसका एक वो अच्छा नक्शा नहीं जाता। और पाकिस्तान जो है वो आखिर एक प्रैक्टिस है कि यहाँ पर जो वज़ीर आज़म हैं वो अपनी टेन्योर पूरा नहीं करते। अगर हमारे शहरी ये कह रहे हैं तो इंटरनेशनल सतह पर वहाँ क्या फेस पाकिस्तान का जाएगा, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म सादर किया था, लेकिन 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए और अब देखें कि उससे ऊपर काफ़ी दिन हो चुके हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जो केस है उसकी समाअत हो रही हैं। अवाम इलेक्शन चाहती है, अवाम का क्या मुतालबा है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर? जी, ठीक ठाक। क्या नाम है जी? मोहम्मद इशफाक। अच्छा इशफाक साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? इलेक्शन होने चाहिए, हमारी ज़रूरत है इलेक्शन, ताकि ये जो पुराने चेहरे हैं उनमें से कोई नए चेहरे आ जाएं तो अल्लाह करे। दुआ तो हम यही करते हैं कि कोई नए चेहरे आएँ, कोई नए काम करें, कोई अच्छे काम करें। अभी हमारे हमसाए मुल्क इतनी तरक्की कर गए हैं कि हम वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं उनकी जो सड़कें हैं जो उन्होंने मेट्रो पे लगाए हैं, एक प्रोजेक्ट पे इधर इतना मेट्रो पे पैसा लग गया जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, वहाँ पे जो उनसे वो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती लेकिन वो सहूलतें लोगों को दी नहीं है उन्होंने, तो टैक्स पे भी करते हैं, टैक्स पे करना चाहिए लोगों को। और ये चीज़ है कि हमें इलेक्शन हो, अच्छे चेहरे नज़र आए तो फिर ही है कोई बात बनेगी। अल्लाह करे कोई ऐसा कोई खमीनी जैसा बंदा आ जाए ताकि वो गवर्नमेंट भी संभाले और गरीब आदमी को भी देखे, क्योंकि वो हमारे मौजूदा जो सियासतदान हैं इनमें कोई खमीनी नहीं नज़र आ रहा। नहीं, इनमें खमीनी नहीं है, ये खप डालने वाले हैं। ये जितनी खप डालेंगे उतने इनको वोट मिलेंगे, ये सोचते ये हैं। लेकिन अब आवाम के चेंज हो चुके हैं माइंड ना, हमें कोई नया चेहरा नज़र आएगा तो हम डालेंगे ज़रूर, इंशाल्लाह वोट डालेंगे, चाहे वो नून लीग का हो या पीटीआई का हो, जो काम करने वाला, अपने इलाके में काम करने वाला हो। लोगों को ये चाहिए कि जो काम करने वाला है, अपने मोहल्ले में काम कर रहा है या अपनी सिटी में काम कर रहा है, उसको वोट डालना चाहिए, ना कि नून लीग को डालना चाहिए, ना पीटीआई को डालना चाहिए, ना जलाओ घड़ाओ वालों को डालना चाहिए। ये गरीब बंदा ही वोट डालता है और गरीब बंदे को इन्होंने नाराज़ किया हुआ है। सारी जितने भी ये 6 अशराफी है ना, इन्होंने नाराज़ कर दिया हुआ है आवाम को। अभी ये जो इस्तीफ़े दे रहे हैं लोग, ये आप भी नाराज़ हैं? नहीं, नाराज़ हमने क्या होना है, हम तो पहुंच ही नहीं कर सकते। जैसे अकबर खां के का बास कोई आम आदमी पहुंच ही नहीं सकता, दरबार में हम लोग पहुंच ही नहीं सकते। ये जो रईस लोग हैं वो पहुंच सकते हैं, या जिन्होंने अपने काम निकालने होते हैं पैसों की वजह से वो पहुंचते हैं। आम आदमी तो बंदा पहुंचता ही नहीं है, हाथ नहीं मिला सकता इनके साथ। क्या समझे? ये तो हम कहते हैं कि यार अल्लाह करे। सर हाथ क्यों नहीं मिला सकते? वो भी इंसान है और उसके अलावा पाकिस्तानी हैं, आपके आखिर आपके नुमाइंदे हैं, तो आप उनसे ये सवाल नहीं करते कि आप हमसे क्यों दूर होते हैं, हालांकि हम लोगों ने आपको हमारे वोटों से आप आए हैं। नहीं जी, वो कहते हैं जी हमें थ्रेट है जी, हमें कोई ना कोई मार देगा, कोई हाथ में कुछ सुई लेके चुभो देगा हमें। वो तो ये इसलिए वो हाथ नहीं मिलाते, वो दूर ही रहते हैं।
बीच में बॉडीगार्ड होते हैं, इंटेलिजेंट होती है उनकी उनकी वो अपनी हिफाजत के लिए लगे हुए, अवाम के लिए कोई हिफाजत नहीं करते ये लोग। अवामी नुमाइंदे होके अवाम को नहीं मिलते, ये कहना चाह रहे हैं? अवाम को मिलते ही नहीं है जनाब, कहाँ से मिलते हैं? किसी को नहीं मिल सकते आप एक गवर्नर को नहीं मिल सकते। गेट गलती से कोई गेट के अंदर चला जाए तो उसको मार मार के मिलीदार निकाल देते हैं। कभी गवर्नर हो उसके गेट पे जाएं, अगर आप गलती से गेट के अंदर चले जाएं तो आगे पहले तो मिलीदा निकाल देंगे कि आप लेने के आए हो। तो वो तो फिर वजीर आज़म या और के पोस्ट में होगा तो उसको कैसे मिल सकता है? ये चीज़ें समझते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने से सूबे की आवाम को कितना फ़ायदा हो सकता है या होता है? नहीं होना तो चाहिए। अवाम वोट इसीलिए देती है कि ये हमारा फ़ायदा करेगा। पीटीआई को वोट दिए लोगों ने कि ये हमारा फ़ायदा करेगा, नए चेहरे लेके आएगा, लेकिन चेहरे वही हैं जो नून लीग के पैसे खाते रहे हैं, फिर पीपल पार्टी में खाते रहे, अब पीटीआई में हैं। ये सारे पुराने चेहरे ही हैं जो बचपन से देख रहे हैं। मेरी 55 साल उम्र है, ये बचपन से ही हम देख रहे हैं। वही पुराने चेहरे, वही 26-27 लोग हैं, बार बार वही आते हैं किसी ना किसी मोड़ पे। कभी काफ लीग में होते हैं, कभी नून लीग में होते हैं, कभी पीपल पार्टी में होते हैं, अब पीटीआई में है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप नए चेहरों को चाहते हैं? नया चेहरा होना चाहिए, नया चेहरा भी होना चाहिए, लेकिन वो काम करने वाला होना चाहिए। हमारे हमसाए मुल्क में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर ये 20% भी आवाम के ऊपर लगा दें ना, 80% खा लें तो मुल्क तरक्की कर जाए। कोई सड़कें बन जाएगी, 20% सड़कों पे लगा दें, कोई खाने पीने की चीज़ों में अशिया पे लगा दें, आटे को स्मगलर होने से बचाएं, गंदम को बचाएं। ये आटा ही नहीं, हमारी पहुंच में तो आटा ही नहीं है, तो वज़ीर आज़म के साथ कैसे मिल सकते हैं आप? तो ये बात कर रहे हैं। अभी ये 15 किलो का तोड़ा कल लिया मैंने, सोच के लिया या 2300 रुपये का तोड़ा ले लेंगे। वो कहता है ये आटा अच्छा है पाइन, बाकी दे रूढ़िएगी तोड़िएगी। तो ये नून लीग वाले यही सोच के पैसे खर्चे कि चलो अच्छा साफ सुथरा आटा खाएंगे। हाँ जी, साफ सुथरा आटा खाएंगे। क्या आवाम सिर्फ आटा और दालें पूरी करने नहीं, करेगी, कुछ बनाएगी नहीं? जितने भी आवाम का कुछ नहीं बनेगा? ये जितने भी लोग हैं ना, जो भी सियासतदान हैं, सब जानते हैं कि ये इतना इन्होंने डॉलर बाहर भेजा है कि हमारे नोट की वैल्यू ही नहीं रही। इतना डॉलर बाहर भेजा है। जब दूध उबालें ना तो ऊपर से मलाई उतार लें, तो वो मलाई उतार के बाहर भेजते रहे, डॉलर बाहर भेजते रहे। सारे सियासतदान अगर ये 26 नहीं हो हमारे हुकूमत करनी है तो ये 26 से 26 ही सारा डॉलर पाकिस्तान में ले आए। पाकिस्तान में डॉलर लाएंगे तो डॉलर सस्ता होगा, उसके साथ सोना भी सस्ता होगा और चीज़ें अपनी जगह पे आ जाएंगी। अगर ये अपना डॉलर ही अपने को महल बेच दें, एक महल बेच दें सारे, अगर इन्होंने ही हुकूमत करनी है, इन्होंने डीलिंग करनी है, इन्होंने सारे काम करने, इन्होंने टेबल पे बैठ के काम करना है, तो ये डॉलर पहले लेके आए, फिर हम सारा को वोट देंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। कैसा चल रहा है काम शाम आपका? काम शाम तो आपके सामने ही बहुत स्लो है, बस चहल पहल ही है। कस्टमर तो बिल्कुल नहीं है, चहल पहल ही है। बस लोग आए हैं, जो चंद लोग हैं बस जो रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं। अच्छा, तो कारोबार के हालात बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। अच्छा सर, आप आखिर एक बिजनेस मैन हैं, तजर्बा है आपका, क्या समझते हैं कि ये जो हालात अब हैं, क्या ये पहले भी थे? सर पहले तो नहीं थे इस तरह के हालात, जो अब आवाम को जो ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उतनी आमदनी नहीं है लोगों की जितने महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ डबल हो चुकी है। और कारोबार भी आपके सामने ही है, देख लें कितना क्रश है बाज़ारों में। सिर्फ चहल पहल ये लोगों की, कस्टमर बिल्कुल नहीं है। अगर बाज़ारों में चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग ख़रीदने आएंगे। अब इतनी महंगाई है, लोग एक बार चीज़ खरीदते वक्त 10 बार सोचते हैं। ठीक है, पहले कस्टमर आते थे 4-4 5-5 सूट एक लेके चले जाता था। अब वो एक लेने के लिए इतनी बहस करता है कि उनको ये नहीं पता कि महंगाई हम लोगों के साथ भी, हम भी आपके साथ ही हैं। तो बहुत ज़्यादा मुल्क के हालात जो ना महंगाई ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। कस्टमर तो बिल्कुल ही नहीं है। ये देखें, एक महीना तकरीबन रह गया ईद में, तो हम इन दिनों में बिल्कुल फारिग नहीं बैठते थे, लेकिन हम रोज़ाना आते हैं बस घर बैठ के फारिग, सारा दिन वेले हम घर चले जाते हैं बैठ के। बहुत ज़्यादा स्लो काम है, आप सोच नहीं सकते। तो अमीर आदमी जिनके पास पैसे हैं वो तो सूट खरीद लेगा या कोई ख़रीदारी कर लेगा। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे हम लगा लो, हमारे जैसे,
तो वो तो बहुत मुश्किल शॉपिंग करेंगे ना अपने लिए, उनके कारोबार में आमदनी होगी, पैसे कहीं से आएंगे तो वो आगे लगाएंगे। तो बस बहुत ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं। सियासतदानों को अपनी सीटों पर जाने की पड़ी हुई है बस, कि वो कहता है मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, वो मैं बन जाऊँ। गरीब आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। जिनके पास है वो तो खा रहे हैं, जिनके पास नहीं है कैसे गुजारा करते होंगे बेचारे। इस बढ़ती हुई महंगाई में गरीब लोगों का तो जीना मुश्किल हो चुका है। ठीक है, बाकी कारोबार तो ख़त्म हो चुके हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। हमने कभी ऐसे हालात देखे नहीं जो हम देखने पड़ रहे हैं महंगाई की वजह से। क्या समझते हैं फिर ये जो हालात जो आप जिसको मंजर कशी कर रहे हैं, इसका हल क्या कैसे मुमकिन है? क्या इकदाम किए जाएं या क्या ऐसा हो जिससे आपका ये सारा सेटअप ठीक हो जाए, आप भी खुशहाल हो जाएं, जो आपके पास कस्टमर आ रहा है वो भी खुशहाल हो, वो खुशहाल होगा तो आपके पास आएगा, आपसे चीज़ें ख़रीदेगा और आप भी खुशहाल हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हल क्या समझ? सारी बात महंगाई पे डिपेंड करता है। अगर ये लोग चीज़ें सस्ती कर देंगे, हमारे हुक्मरान कुछ गरीब लोगों के बारे में सोचेंगे तो महंगाई कम करेंगे, तो वो भी मेहनत करके कमा के चलो अपना सर्कल चला ही लेंगे। अगर ऐसे महंगाई अब देखें ना, दुकान पे जाओ, एक चीज़ अगर आप 10 रुपए की मिल रही है ना, तो वो कल आपको 15-20 की मिलनी है, उसको कोई पूछने वाले नहीं है। उनको कोई पूछने वाले नहीं है कि आज ही क्यों महंगाई की है, अभी कल तो मैं इतने की ले गया हूँ, आज तुमने 15 की है। उनको कोई पूछने वाले नहीं है। दुकानदारों के अपने रेट हैं, हुकूमत के अपने रेट हैं, और बीच में बेचारा गरीब वहाँ पीस रही है। जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके खाना है, उनको तो ये नहीं पता रात को सो के उठना, सुबह क्या रेट हमें चीज़ का मिलना है। बढ़ते दिनों में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई पूछने वाले नहीं है इन लोगों को जो महंगाई बढ़ा रहे हैं। पीछे से 1 रुपया बढ़ता है, आगे दुकानदार 10 रुपये बढ़ा देते हैं। आप भी तो दुकानदार, लेकिन हमारे काम में बहुत फ़र्क है। ये हम खाने पीने वाली एशिया की मैं बात कर रहा हूँ। हमें तो कस्टमर वही रेट लगाता है पुराना ही, जो सूट पहले आज से 2-4 साल पहले लेके जाता था ना, हमें वही रेट लगाता है अब भी। बस खाने पीने वाली चीज़ें हम भी तो खरीदते हैं भाई जाके, हम भी तो इंसान ही हैं। राज से बात है आपके सामने, हम भी रोज़ाना खरीदो फरोख्त करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें आज 10 रुपये की मिली, कल हमें 15 की मिलती है, 10 की कभी भी नहीं मिलेगी। इतनी महंगाई हो चुकी है जिनको पूछने वाला ही कोई नहीं है मिलेगा। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। हुक्मरानों को चाहिए कि इसके ऊपर मद्देनज़र करें तो गरीब आदमी आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। जो किराएदार तबका है उसका क्या होता होगा भाई? किराएदार तबके का क्या बनेगा? एक इंसान है, उसके 4-5 बच्चे हैं, उसने किराए पे रहता है, उसने रेंट भी देना है, बिजली के बिल वगैरह भी देने हैं, और बच्चों की अच्छी परवरिश वो कैसे कर सकेगा? 25-30 हज़ार सैलरी में कैसे वो सर्वाइव कर सकेगा? ये इन हुक्मरानों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनके पास तो हैं, इनके पास तो महल है, अरबों रुपए हैं, उनको इन बात की समझ भी नहीं होगी, ना सोच ही होनी है कि गरीब आम कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। ये तो उनको पता है जिनके साथ गुजर रही है। अच्छा, अगर सूबा पंजाब में इलेक्शन होने थे जो कि अभी तक नहीं हो रहे, यहाँ पे जो मुंतखब हुकूमत है वो नहीं है, इलेक्शन अवाम का जमहूरी हक है जो कि अभी तक अवाम इस्तेमाल नहीं कर पाई क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या समझते हैं तब्दीली आ जाएगी? जी, इलेक्शन होने चाहिए, अवाम को पूरा हक है अपना मसीहा चुनने का। वो जिसको बेटर समझती है वो उसको आगे लाई, अवाम का पूरा हक है। जब अदालत ने फैसला दिया है कि इलेक्शन होने चाहिए तो ये क्यों नहीं करवा रहे? ठीक है, ये फिर गलत है जो नहीं करवा रहे। जिसको डर नहीं होता वो तो कहता है ठीक है इलेक्शन करवाएं, हम साथ हैं। ये कह रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं करवाने। अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ इन लोगों ने। ठीक है, अवाम का पूरा हक बनता है। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें किसी ने कोई राशन वगैरह तो नहीं डाल के देना कि भाई चलो हमें आप वज़ीर-ए-आज़म बना दो, हम आपका घर का खर्चा उठा लेंगे। लेकिन अवाम को इतना हक तो है ना कि उसको अपना मसीहा चुनने का, अपना हुक्मरान चुनने का, कि वो इलेक्शन करवाए और जिसको मर्जी हो वो आवाम उसको वोट दे तो उसको आगे लेके आई। उसका हक बनता है आवाम का, इतना कि नहीं बनता। और वो हक आपको मिल रहा है? नहीं, इलेक्शन होंगे तो हक मिलेगा। जब इलेक्शन नहीं होने तो कहाँ से मिलेगा? खुद ही हुकूमत बैठी हुई है, ज़बरदस्ती बैठी हुई है। इमरान खान ने बोला था कि उसने अपनी हुकूमत में इलेक्शन करवाएं, तो इमरान खान ने इनकार किया था। उन्होंने कहा था इसने अदालत की तौहीन की है। तो जब अब इन्होंने की है तो इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम है, 22 करोड़ अवाम है हमारी, उनका हक बनता है ज़िंदगी जीने का। सब दुनिया में आया अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो हमें हक बनता है अपना अच्छा मसीहा चुनने का। हमें जो हमें अच्छा लगेगा हम उसको वज़ीर-ए-आज़म चुनें, उसको वोट दें, उसको आगे लाएं। ये तो अपनी मर्जी कर रहे हैं सारे, इसीलिए वजह से तो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। अपनी अपनी सीटों की सबको पड़ी है, बस ये बात है। बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त एक बुज़ुर्ग शहरी के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? सर आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला की रसूल की मेहरबानी से बड़ा बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौमान लतीफ़ भट्ट है।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन जो है वो किस कदर ज़रूरी है आवाम के लिए, और ये जो करंट इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं उसमें इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं? यार इलेक्शन को तो हमने एक जोक बनाया हुआ है। सियासतदान हमारे भाई, अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, अगर वो ऑनेस्टली काम करें तो वो बहुत मुल्क के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, आगे भी थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वो भी बेचारे मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं। वो क्या करें, वो कुछ कहते हैं, आवाम कुछ कहती है। क्या है? अच्छा ये बताइएगा, इलेक्शन आपने बताया बहुत ज़रूरी हैं और हम भी देख रहे हैं और लोगों से भी हमारी यही बात हुई है। क्या समझते हैं कि ज़रूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 14 मई को इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन नहीं हुए, क्या वजह? सर ये तो हमारी अपनी कमज़ोरी, आवाम की कमज़ोरी है। असल पावर तो आवाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसी कौम वैसा हाकिम। इसको आप जुटला सकते हैं, जैसी कौम वैसा हाकिम। और वो कौम क्यों ऐसी है? अपने अमालों की वजह से कौम है। अल्लाह ने उसे खुली छूट दे दी है, उसकी रस्सियाँ दराज कर दी हैं, जो कर सकते हो करो, पकड़ तो मैंने करनी, एक दिन हिसाब तो मुझे देना है। लिहाजा हम बसीयत कौम नहायत ही गिर चुके हैं। हम किसी को पॉइंट आउट कर नहीं सकते, किसी को पॉइंट आउट इसलिए नहीं कर सकते कि वो खामी सारी हमारी में है। और हमेशा जिस आदमी में खामी हो दूसरों को पॉइंट आउट करता है। हमें चाहिए कि अपनी सबसे पहले हम अपनी आवाम अपनी सलाह करें। ठीक है, अगर हम अपनी सलाह कर लेते हैं तो यकीन यानी इस मुल्क में खुलफा राशिदीन का निज़ाम कायम हो सकता है, अगर हम अपनी सलाह कायम कर लें। ये मेरा कौम से एक प्रॉमिस है जो मैं बात कर रहा हूँ। आज हम आवाम अपने आप को सही सिमत पे ले आएँ तो ये वही दौर होगा जो खुलफा राशिदीन का होता था। लिहाजा आवाम, सारा कसूर आवाम का है, किसी लीडर का नहीं है। ये आवाम और लीडर ने बेवकूफ़ बना दिया, ये नथिंग, लीडर कुछ नहीं करता, वो तो चंद लफ्ज़ बोलता है। आप सब अकल तो समझ अल्लाह ने आपको दी हो, जानवर और इंसान में फ़र्क भी अकल का ही रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया। ये जब तक हम नहीं ठीक होंगे ना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। नाज़रीन, जब तक खुद में तब्दीली नहीं आएगी तब तक आपको बाहर भी तब्दीली नज़र नहीं आएगी। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक छोटी सी लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। जो भी हुक्मरान आए और अवाम के बारे में सोचे, वरना ऐसे हुक्मरानों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी बात है। बचपन से ही हम देख रहे हैं वही पुराने चेहरे, वही 26-27 लोग हैं, बार बार वही आते हैं। जिसको डर नहीं होता वो तो कहता है ठीक है इलेक्शन करवाएं, हम साथ हैं। ये कह रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं करवाने। खुलफा राशिदीन का निज़ाम कायम हो सकता है अगर हम अपनी सलाह कायम कर लें। कोई आइन में, कोई कानून में इनके बैठने का बिल्कुल कोई अख्तियार नहीं है। तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर दिन आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ साबिक गवर्नर पंजाब और इसके अलावा साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सीनियर कानूनदान जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। खोसा साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में चूँकि जो निगरान हुकूमत है इसकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है, तो जब मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो आइन क्या इजाज़त देता है, कितनी देर की इजाज़त होती है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो रूल कर सकती है? देखें, आइन में तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इन्होंने इंतखाबात के लिए एक अबूरी सेटअप बनाया जाता है, क्योंकि ना तो ये मुंतखब होते हैं और सिर्फ इनका काम इलेक्शन शफाफ और बर वक्त करवाना मकसूद होता है। बदकिस्मती ये है कि जो जनवरी में 14 जनवरी और 18 जनवरी में जो तहलील हुई थी असम्बलियाँ और 90 दिन के अंदर करवाना था, वो अप्रैल में ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इसलिए कुछ छूट दे दी या उसको थोड़ी तवालत दे दी 14 मई तक, क्योंकि इन्होंने तसाहल बढ़ता था। वो भी मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ एक बहुत रियायत करके आइन के आर्टिकल 254 को जो है इन प्ले लाकर उन्होंने उसको एक्सटेंड किया, वरना 224 आर्टिकल में 90 दिन से ये
मुतजावज़ नहीं जा सकते थे, ना इलेक्शन जा सकते थे और ना केयर टेकर हुकूमत जो है वो आगे जा सकती थी। इन्होंने रोज़ अव्वल से इलेक्शन करवाने की तो नीयत थी ही नहीं, और इनके जो है 90 दिन के बाद बाहर के और 14 मई जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सटेंडेड म्याद की, उसके बाद तो इनका बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आइनी है। ये आज गासिब बन के बैठे हुए हैं और इसका कोई आइन में, कोई कानून में इनके बैठने का और इनके जो है हुक्मरानी करने का बिल्कुल कोई अख्तियार नहीं है, किसी आइन और किसी कानून, किसी इखलाकी ज़ाब्ते में भी नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल गैर आइनी है। ये आप कह सकते हैं गासमाना तौर पर बैठे हुए हैं, कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। अच्छा खोसा साहब, उसी के अंडर वज़ीर आला जो पंजाब हैं केयर टेकर, वो कई बेशुमार मंसूबों का भी उनकी अप्रूवल दे रहे हैं। इफ्तिताह भी जो अगर इस पीरियड में होते हैं वो भी तमाम गैर आइनी हैं। जी बिल्कुल, ये मैशी वाली जो है कि जो ताकत है जिसके पास वही जो है हुक्मरानी करने का हक़ रखता है, ये बिल्कुल आइन के मावरा है, आइन के मुतसादिम है। ये एक महज़ब मुआशरे में ना इसका कोई जवाज़ है। और जो कुछ ये कर रहे हैं बाहर का, न सिर्फ ये कि तारीख़ में एक ऐसा स्याह बाब रकम हो रहा है, बल्कि ये आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो उसकी ज़िम्मेवारी होगी कि इनका मुआवजा करे। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त सूबे की करोड़ों अवाम मुंतखब हुकूमत से महरूम है, इलेक्शन चाह रही है, तो क्या आप देखते हैं इलेक्शन करवाने की राह में रुकावट क्या है, या क्या रुकावटें आपको नज़र आती हैं? देखिए, रुकावट तो सीधी सीधी है। अब अगर आपका जमहूरी मिजाज ना हो और आप जमहूर यानी अवाम को आप कीड़े मकोड़े समझ के उनके हकूक़ को गस्ब करें, क्योंकि जो हमारी रियासत है वो इस वक्त डिसफंक्शनल है। बदकिस्मती से 2/3 पाकिस्तान यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ये पाकिस्तान का 2/3 बनता है। 2/3 पाकिस्तान जो है इस वक्त सरज़मीन बेआइन है, जिसमें आइन और कानून का वजूद बिल्कुल नापैद है। तो ये जबर का दौर चल रहा है, जितना ये जबर से कर सकते हैं। इसलिए कि ये जमहूर में जाना इसलिए नहीं चाह रहे PDM की हुकूमत, क्योंकि आवाम का मिजाज किसी और तरफ है। आवाम महंगाई के अजाब तले जो है वो दफन की जा चुकी है। आवाम की आवाज़ को इस तरह से कुचला जा रहा है, आवाम के हक़ के वोट को जो है बिल्कुल महरूम कर दिया गया है, और उनका हक़ हुक्मरानी 2 सूबों पर बिल्कुल जो है वो छीन लिया गया है उनसे। और उनके जो है न सिर्फ असम्बलियाँ जो है बनवा देने में ये जो है बिल्कुल सरीहन धक्के से रुकावट बने हुए हैं, बल्कि ये जानते हैं कि अवाम इस वक्त इनको इतनी बुरी मार पड़ेगी PDM को। सो यही रुकावट है कि ये जमहूर को फेस नहीं कर सकते हैं, और ये इलेक्शन के लिए किसी कीमत पर हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शन से फरार को हासिल करें, भागें इलेक्शन से, दौड़ें और हकूक़ अवाम के महरूम करें। ये बताइएगा कि ये ज़िम्मेदारी आखिर किसकी है? इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है पंजाब KP के इंतखाबात, बुनियादी तौर पे किस पर ये बर्डन है सारा, और कौन इसका यानी इसके दायरे में आएगा, किससे बात होगी? देखें, आइन में तमाम चीज़ें मुंदरज हैं। काश कि हम आइन को फॉलो करें। आइन में हर चीज़ का हल मौजूद है। आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 218 से लेकर 221 तक इनको जिम्मेवारी इन पर नाफिज की गई है। ये अख्तियार नहीं है इनका, इनका फ़र्ज़ इन पर फरीज़ा डाला गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि ये बर वक्त और साफ़ और शफाफ इलेक्शंस का इनाकाद करवा कर जो जिनका हक है उनको हकदार को उसका हक सौंपें, और हुकूमतें जो है उन्हीं को करने का हक है। आर्टिकल देखें, आइन में भुट्टो शहीद ने कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है, और उन्होंने इसको सिर्फ रिचुअल की हद तक नहीं रखा, मंशूर की हद तक नहीं रखा, बल्कि ये मुंज़बित कर दिया आइन में
और आइन में जो रियासत की तारीफ़ की गई है वो नीचे से लेके ऊपर तक आवाम को मुक़्तदर किया गया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हों, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, असम्बलियाँ हों, चाहे वो पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत हो, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को मुक़्तदर किया गया अपने नुमाइंदों के ज़रिए। ये आवाम को जो है, और फिर आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़े कहा गया कि वफादारी, लॉयल्टी टू द स्टेट, रियासत यानी आवाम, उन्हीं के साथ वफादारी हर एक पर वाजिब कर दिया गया। और जो है ताबेदारी ये कॉन्स्टिट्यूशन आइन की और कानून की, ना इसमें हुकूमत का लफ्ज़ है, ना इसमें मुक़्तदर हल्के का लफ्ज़ है, ना इसमें अदलिया का लफ्ज़ है। सो अवाम ही को मुक़्तदर किया गया है और वफादारी और ताबेदारी अवाम ही के साथ हर एक का लाजिम और वाजिब किया गया है। ये मैं हैरान होता हूँ कि इन्होंने तो अवाम को रोल दिया है। अच्छा, पीडीएम की आपने बात की, पीडीएम हुकूमत का भी आपने जिक्र किया, तो उसी पीडीएम में आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पार्लियामेंटेरियन वो भी साथ है, और आप उसके भी आपका यही मौक़िफ़ है उनके अगेंस्ट भी? देखें, आपने खुद लफ्ज़ पार्लियामेंटेरियन कह दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, जिसका शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसके चेयरमैन थे, और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो या नुसरत भुट्टो भी कुछ अर्सा के लिए को चेयरमैन नहीं, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ। उसका जो है सिंबल तलवार है, वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ठीक है, हुकूमत के अपनी तरजीहात हैं, हुकूमत जो है वो तमाम कुछ कर रही है, लेकिन आप देखें जो इन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की जो वजारतें हैं, उसका इलेक्शन के इनकाद और आवाम के हकूक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए कि वज़ीर आज़म PMLN है, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार PMLN है, वज़ीर दिफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ है PMLN है, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह PMLN है, वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ है PMLN है, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद PMLN है। तो ये हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और ये वही ज़ियाउल हक़ की बाक़ियात हैं जिन्होंने उसकी कूक से जन्म लिया है, और उसी के ये नक्शे कदम और उसी के जो है एजेंडे पे चल रहे हैं, क्योंकि उसने 90 दिन का इलेक्शन कह के उसने 11 साल इलेक्शन नहीं करवाए थे, और उसने जो सुप्रीम कोर्ट को जो उसने हशर किया था आपके सामने, और मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने 1997 में दीवारें फलांग के सुप्रीम कोर्ट पर हमले करवाए थे, चमक की रीत डाली थी, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के हाथों में तकसीम करवा के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को अपने जजों के हाथों में माजूल करवाया था, और ईंट से ईंट बजा दी थी सुप्रीम कोर्ट। ये वही कुछ कर रही है, ये नून ही की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की, PDM की बेसिकली, और ये 5 लोग हैं जो इस सारे तबाही का जो है मैं समझता हूँ शाखसाना है। और सर, पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंस है इलेक्शन करवाने के मुतल्लिक? आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी बिल्कुल कहती है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए और आइन के मुताबिक होने चाहिए। कभी उन्होंने नहीं कहा है। काबीना में इस बात को रेज किया जाता है? देखिए, काबीना की बातें काबीना से पूछें, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, आप आइन पर चलेंगे तो मुल्क जो है सुधरेगा, वरना तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया PDM की हुकूमत ने, और पुरसान हाल कोई भी इस अवाम का नहीं है। आपने 10,000 से ज़्यादा बंदों को पाबा सलासल जेलों में बंद कर दिया है, अवाम पर वो तशद्दुद किया है, 9 मई की आड़ में आपने सब कुछ दफन करके रख दिया है, लोगों के हकूक़ को इस तरह से रोंद के रख दिया है। 9 मई की आड़ में आपने उसको जो है कवर देकर तो सब मसाइल जो है हल हो गए हैं, सिर्फ एक ही रह गया है। ओ भाई, जिन्होंने हमला किया बिल्कुल उनको कैफर किरदार तक पहुँचाओ। फ़ौज के हमें फ़ख्र है, फ़ौज हमारी फ़ौज मजबूत है तो मुल्क जो है वो जो है दिफा उसका हो सकता है। लेकिन अगर हुकूमत यानी अगर अवाम मजबूत हैं तो ही फ़ौज मजबूत है, तो ही मुल्क मजबूत हो सकता है। हमारी फ़ौजों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हमें उस चीज़ का बिल्कुल, और अगर फ़ौजी तनसीबात पर किसी ने भी किया है तो उन एलिटेंट्स को उनको जो है बिल्कुल कैफर किरदार तक पहुँचाओ। खोसा साहब, क्या लगता है कि इलेक्शन ये जो पंजाब के हैं, जो इल्तवा दर इल्तवा और वो वेट कर रही है कि कब इलेक्शन होंगे, क्या लगता है पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे?
इनकी नीयत चले तो ये तो कभी भी नहीं करवाएंगे। लेकिन देखें 12 अगस्त को ये असेंबलियां 5 साल अपना पूरा करके, पंजाब और KPK में तो है नहीं, लेकिन जो मरकज़ और 2 और सूबे हैं उनमें भी 12 अगस्त को ख़त्म हो रहे हैं 5 साल। एक दिन भी ये ऊपर नहीं जा सकता। सो कब तक भागेंगे, कब तक भागेंगे? ये कहते हैं इकट्ठा इलेक्शन करवाएं, चले करवा ले, लेकिन करवाना तो पड़ेगा। अगरचे आइन में बड़ा वाज़ेह है और आइन में कहीं ये नहीं है कि इकट्ठे इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन चूंकि इनकी माशाअल्लाह इन्होंने जो 1.25 साल में जो कुछ हशर किया है इस कौम का और मुल्क का, और जो महंगाई का एक सुनामी मुसल्लत किया है, उससे इनका पॉलिटिकल कैपिटल ज़ीरो हो गया। सो इसलिए ये कितना बक्या है, कब तक भागेंगे? चलें कर लें, लेकिन 12 अगस्त को तो असेंबलियाँ ख़त्म हो रही हैं, केयर टेकर्स ने आना है। अब ये हो सकता है कि ये बड़ा एहसान करके एक और जो है वो कौम से धोखा फ्रॉड करें कि जी 1 हफ़्ता पहले तहलील करके तो फिर 90 दिन मिल जाएंगे फिर केयर टेकर्स को। अगर ये कंप्लीट करती है, मुकम्मल करते हैं 12 अगस्त को, तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शंस लाजिम है आइन में, ठीक है? केयर टेकर्स बनाने पड़ेंगे और 60 दिन के अंदर। अगर ये हफ्ता पहले तहलील करते हैं तो इनको 90 दिन मिल जाते हैं, 30 दिन और। मगर चलें 60 दिन या 90 दिन जो भी हो, बाहर के अक्टूबर में तो इलेक्शंस इनको करवाने ही पड़ेंगे। खोसा साहब, जनरल इलेक्शन की बात करें तो ये भी आवाज़ें सुनने में आ रही हैं कि 2 साल, बाज़ तो 10 साल की भी बात कर रहे हैं, बाज़ तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि 10 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आप क्या इस बारे कहते हैं? नहीं, ये तो ये भी आवाज़ें सर सुन रहे हैं कि आइन मुअत्तल हो चुका है, ये भी हैं, आप आइनी माहिर हैं, आप इस बारे क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, आइन देखें, आइन तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बेआइन बन चुकी है, लेकिन ये तो धक्के से है ना। मगर एक ही सूरत है, या तो मार्शल लॉ लग जाए। मार्शल लॉ लगना नहीं है। जब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत हुई, मार्शल लॉ यानी एब्रोगेट करने में, आइन को मुअत्तल करने में, या आइन को जो है वो मार्शल लॉ लगाने में, तो मार्शल लॉ नहीं लग सकता। और इस पर मेरा नहीं ख्याल कि अदालत या कोई और सबका जो है या बैनुल अक़वामी तौर पर इसकी पजीराई होगी। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात पैदा हो जाएंगी अगर मार्शल लॉ लगेगा। बहुत शुक्रिया सर। बाहर सूरत ये मैं इसको इलेक्शन का साल देखता हूँ और इंशाल्लाह होगा, और अल्लाह करेगा कि हुकूमत जो है एक मुस्तकिल और पायदार हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगी। अवाम बहुत ज़्यादा बिलक चुकी है और मैं तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर दिन आएंगे, और ये एक मायूसी और एक खौफ का जो है हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है एक फ़िज़ा, पाकिस्तान इस चीज़ का मुताहम्मिल। पाकिस्तान को खुशियाँ चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को खुशहाली चाहिए, और पाकिस्तान के अवाम बहुत अरसे से मसीहा का मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला बेहतरी करे और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर एक इज़्ज़त और वक़ार का मुकाम हासिल हो। आमीन। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? इमरान इस्लाम। अच्छा, ये बताइएगा कि सूबे में इस वक्त निगरान सेटअप है और निगरान सेटअप की भी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है। आवाम क्या चाहती है? क्या ये जो सारा आप देख रहे हैं, जिस मार्केट में आप यहाँ पर काम करते हैं, महंगाई की सूरत हाल सारी, तो इसमें क्या इलेक्शन का हो जाना ज़रूरी नहीं? इलेक्शन तो मेरे भाई एक अलग चीज़ है ना, जो इस वक्त मुल्क की देखें पोजीशन है, 9 मई का सानिया है, ये लोगों ने वो काम किया है कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। अल्लाह की मेहरबानी से हमारे मुल्क में इन्होंने मुल्क के बहुत नुकसान बचाया है, ठीक है ना। जो चीज़ों पे हमले किए हैं, फ़ौज के ऊपर हमले किए हैं, फ़ौज को बुरा भला कहा है, ये अच्छी चीज़ है। इलेक्शन ये काबिल मुज़म्मत है, बहुत है जी, बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा काबिल मुज़म्मत है मेरे भाई। इलेक्शन के बारे में क्या समझते हैं सर? इलेक्शन 14 मई की डेट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की, एक दफ़ा इलेक्शन इकट्ठे हो जाए ज़्यादा बेहतर है ये, वरना आप चाह रहे हैं इकट्ठे हो? हाँ जी, वरना मुतनाज़ा रहेगा ना। 4 सूबे हैं, 2 में अब 2 में बाद में फिर जनरल इलेक्शन होंगे तो वो मुतनाज़ा रहेगा। क्या ख्याल है सर आपका? इलेक्शन के मुतालिक क्या ख्याल है? वो कह रहे हैं कि सारे इकट्ठे हो जाएं। हालांकि सुबह पंजाब में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, निगरान सेटअप, उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। आइनी तौर पर जब ख़त्म हो चुकी है तो अब आइनी तौर पर सूबे को मुंतखब हुकूमत की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं? नहीं, जो
जो डिज़ोल्व होगी उसको तो इलेक्शन होने चाहिए, जो असूल है, जो कानून हमारा। इस तरह ना भाई जो दूसरे आएंगे ना उनको एक नया रास्ता मिल जाएगा, तो वो कहेंगे अच्छा ये साल गुजार लें, अगला 2 साल भी गुजार लें, अगले 3 साल भी गुजारें, ये एक रवायत पड़ जाएगी। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। इलेक्शन जहाँ जो वैसे भी जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली का जो मेंबर पीछे हटता है वो रिज़ाइन को उसकी जगह दूसरा आ जाता है। जब ये पूरी असम्बली डिज़ोल्व होगी तो आप इलेक्शन करवा दें, सीधी बात है, इसमें दो राय नहीं है। आइन के लिहाज से ये गलत है कि आप इंतज़ार करें कौमी असम्बली का, क्यों इंतज़ार करें, जब उसकी मुद्दत आएगी वो करवा दें। ये कौन सा इतना बड़ा इशू इन्होंने इशू बना दिया है, इशू ये इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन बना लिया। बना दिया गया हाँ का इशू। और आप इलेक्शन चाहते हैं? हम इलेक्शन चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये आपने अवामी गुफ्तगू सुनी, हम इलेक्शन चाहते हैं। और जो बुज़ुर्ग शहरी ने ये बात की कि जब अगर कोई भी सीट किसी मेंबर प्रोविंशियल असम्बली की या एनए में कोई सीट खाली होती है तो वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। और अब यहाँ पर तो एक असम्बली डिज़ाल्व हो गई है, सूबे की करोड़ा आवाम जो है वो इलेक्शन चाहती है। जो जमहूर की आवाज़ है वही आवाज़ मैटर करती है। आवाम के क्या तासुरात थे आज के प्रोग्राम में हमने आपको सुनाए, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम नासिर।